हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रेट पर्सनैलिटी के ऊपर। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और पास्ट टेंस के मिलने वाले हैं। कुछ एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस भी रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई हैव रियलाइज्ड दैट यू डोंट हैव टू बी सुपर फेमस टू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। अब देखिए, हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, इसी में हमें दो सेंटेंस मिल गए। आई हैव रियलाइज्ड, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई हैव रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया है, दैट की, यू डोंट हैव, आपको ज़रूरत नहीं है, टू बी, होने की, सुपर फेमस। सुपर मीन्स क्या होता है? उत्तम या बहुत ज़्यादा। ठीक है, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। आपको बहुत उत्तम प्रसिद्ध होने की या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने की ज़रूरत नहीं है। टू हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, टू हैव यानी कि होने की, अ ग्रेट पर्सनैलिटी यानी एक महान व्यक्तित्व होने के लिए। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि मैंने महसूस किया है कि एक महान व्यक्तित्व होने के लिए आपको बहुत उत्तम प्रसिद्ध होने की या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल। यू कैन बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। यू कैन यानी कि आप हो सकते हैं, कैन बी मतलब हो सकते हैं, एन ऑर्डिनरी आप एक साधारण व्यक्ति हो सकते हैं, एंड और स्टिल हैव द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी। स्टिल यानी कि फिर भी, हैव द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी फिर भी आप एक महानतम व्यक्तित्व हो सकते हैं। ठीक है, आप एक साधारण व्यक्ति के साथ साथ एक महानतम व्यक्तित्व हो सकते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और साथ ही हम कैसे बोल सकते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति हो सकते हैं और फिर भी आप एक महान व्यक्तित्व हो सकते हैं। माई फादर, मेरे पिता, इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, मेरे पिता एक महान व्यक्तित्व हैं। एज, क्योंकि, ही कंसिडर्ड एवरीवन्स फीलिंग इन माई फैमिली। ही कंसिडर्ड यानी कि वो समझते हैं, एवरीवन्स हर किसी की, फीलिंग यानी कि भावनाओं को, इन माई फैमिली, इन मतलब मैं, माई फैमिली मेरे परिवार में। तो मेरे पिता जो है एक वो महान व्यक्तित्व हैं, क्योंकि वो मेरे परिवार में हर किसी की भावना को समझते हैं। समझते हैं क्यों बोला? क्योंकि ही कंसिडर्स यानी कि समझना, कंसिडर्स यानी कि समझते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया, जिसमें हम एस या ई एस का यूज करते हैं। ही मेक्स अस फील इक्वली इम्पोर्टेंट एंड टेक्स द एडवाइस ऑफ एवरीवन ऑफ अस। ही मेक्स अस, ही मेक्स यानी कि वो कराते हैं, अस मतलब हमें, फील मतलब महसूस, इक्वली वो हमें इक्वली महत्वपूर्ण, हमें वो बराबर महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। एंड और टेक्स और लेते हैं, द एडवाइस यानी कि वो सलाह लेते हैं, ऑफ एवरीवन, ऑफ मतलब कि एवरीवन वो हर किसी की सलाह लेते हैं, वन ऑफ अस हम सब में से हर किसी की वो सलाह लेते हैं। सिंपल है। नो मैटर द एज, नो मैटर का मतलब क्या आता है? चाहे जो हो, द एज चाहे उम्र जो हो, वो हर किसी को बराबर महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं और सभी की सलाह लेते हैं, चाहे उम्र जो हो। सिंपल, यहाँ तक इजीली आपको समझ में आया होगा। ही फॉलोज, फॉलोज यानी कि पालन करते हैं, ही मतलब वह पालन करते हैं। द सिंपलेस्ट, सबसे सरल या सबसे हम बोल सकते हैं कि सबसे आसान, ऑफ रूल्स वो सबसे आसान नियमों को, नियमों का पालन करते हैं। एंड और नेवर रिफ्यूजेस दोज हु कम सीकिंग हेल्प एट आवर डोर। एंड नेवर रिफ्यूज, नेवर यानी कि कभी नहीं, रिफ्यूज यानी कि मना करते, वो कभी नहीं मना करते, दोज उनको। अब देखिए, दोज का मतलब क्या है? बहुत सारा होता है, इसको उसको, बहुत सारे वर्ड के लिए हम दोज वर्ड का यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको, वो उनको कभी मना नहीं करते। हु जो, कम सीकिंग, कम यानी कि आते हैं, सीकिंग यानी कि मांगने के लिए, हेल्प मदद मांगने के लिए, एट आवर डोर जो हमारे घर दरवाजे पर मदद मांगने आते हैं, वो उनको कभी मना नहीं करते। सिंपल। माई फादर हैज़ अ सॉफ्ट हार्ट, माई फादर यानी कि मेरे पापा के पास, हैज़ मीन्स है, और सॉफ्ट हार्ट मेरे पापा का नरम दिल है। एंड और दैट इज समथिंग और यह कुछ है, आई स्ट्राइव जिसका मैं प्रयास करता हूँ, टू हैव जिसका मैं प्रयास करता हूँ, होने का। मेरे पिता का नरम दिल है और ये होने का मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे पास में भी हो, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, स्ट्राइव मीन्स होता है किसी चीज़ का प्रयास करना।
ही डज नॉट रेज हिज वॉइस, ही डज नॉट वो नहीं करते हैं, रेज यानी कि बढ़ाना, हिज वॉइस वो अपनी आवाज़ को कभी नहीं बढ़ाते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या वो अपनी आवाज़ को नहीं बढ़ाते हैं, एवर कभी, वो कभी अपनी आवाज़ को नहीं बढ़ाते हैं, एंड और ट्रीट्स एवरीवन विद काइंडनेस, ट्रीट्स यानी कि व्यवहार करते हैं, एवरीवन हर किसी के साथ, विद काइंडनेस वो हर किसी के साथ दया भाव से व्यवहार करते हैं, या दया भाव का व्यवहार करते हैं, या दयालुता का व्यवहार करते हैं, आप कोई भी वर्ड चूज कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है बोलने में, बट काइंडनेस का मतलब होता है दया के साथ में, ठीक है, दया भाव होना। इन एडिशन इसके अलावा माई फादर इज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, माई फादर मेरे पिता इज मीन्स है अ यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, या फिर इसको और सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो जो बिल्कुल थोड़ा सा कहते हैं ना कि ये तो हटके है, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में एक अकेला आदमी बिल्कुल ही हटके हो ऐसा नहीं है, बट यूनिक यानी कि थोड़ा सा अलग होना, लोगों की सोच से, उनकी हर चीज़ से अलग होना, थोड़ा सा अच्छे वे में हम उसको कहेंगे यूनिक है वो। तो माई फादर इज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, मेरे पिता जो है अद्वितीय व्यक्तित्व हैं, हु सर्व्स जो सेवा करते हैं, एज गुड एज सिटीजन टू जो एक अच्छे नागरिक की तरह भी सेवा करते हैं। He never ever breaks any laws or rules. He never वो कभी भी नहीं, ठीक है, never ever यानी कि कभी भी नहीं, never ever का मतलब होता है कभी भी नहीं, breaks यानी कि तोड़ते हैं, any laws वो कभी भी कोई कानून नहीं तोड़ते हैं, और रूल्स और वो कभी भी कोई नियम नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो ही नेवर एवर ब्रेक्स एनी लॉ और नियम, कानून सॉरी रूल्स, तो वो कभी भी कानून और नियम नहीं तोड़ते हैं। ऑल्सो साथ ही माई फादर नेवर स्पॉइल्स अस, माई फादर मेरे पिता नेवर यानी कि कभी नहीं, स्पॉइल्स यानी कि बिगाड़ते हैं, अस बाइंग हमें बिगाड़ते हैं, बाइंग यानी कि खरीद कर, अननेसेसरी थिंग्स, हमारे पिता हमें कभी भी नहीं बिगाड़ते हैं, अननेसेसरी यानी कि जो चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है, जो चीज़ें आपके उपयोग की नहीं है, अनुपयोगी यानी कि बेकार की चीज़ों को खरीद कर वो हमें नहीं बिगाड़ते हैं। ही मेक्स श्योर, ही मतलब है मेक्स श्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना किसी भी चीज़ को, हम बोलते हैं ना कि मेक श्योर करो कि तुम कल आओगे ना यहाँ पर, तो यानी कि सुनिश्चित करना, पक्का करना चीज़ का, तो ही मेक श्योर वो सुनिश्चित करते हैं, वे लर्न हम सीखें, द वैल्यू ऑफ थिंग्स कि हम चीज़ों के मूल्यों को सीखें, लर्न मीन्स होता है सीखना, वैल्यू मीन्स कहता है मूल्य, मूल्य का मतलब यहाँ पे पैसा नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, वैल्यू यानी कि कुछ अच्छी चीज़ सीखना, ठीक है, ऑफ थिंग्स कि हम चीज़ों के मूल्य को, चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखें, सो दैट जिससे कि या ताकि वी टर्न आउट टू बी हम्बल पीपल, वी टर्न आउट यानी कि हम बन सकें या हम हो सकें, टू बी हम्बल पीपल जिससे कि हम विनम्र व्यक्ति या एक नम्र व्यक्ति या एक दयालु भाव वाला व्यक्ति बन सकें या हो सके। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ईजी सा है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, और हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है वो भी पता होना चाहिए। इस पूरे टॉपिक का कहने का अर्थ ही यही था। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण, कि ये तो बड़ा साधारण सी चीज़ है, ये तो बड़ी साधारण सी बात है, हम बोलते हैं ना इस तरीके से। नेक्स्ट है रिफ्यूज्ड, यानी कि मना करना। एंड थर्ड है स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स होता है बिगाड़ना, स्पॉइल यानी कि बिगड़ जाना भी हम बोलते हैं ना, कि वो तो बिगड़ गया है, वो तो स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है, बिगड़ गया है, ठीक है। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइव, फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का स्ट्राइव, सेकेंड है अननेसेसरी, अननेसेसरी, एंड थर्ड वर्ड है यूनिक, यूनिक। इन तीनों वर्ड्स को अभी आपको डिक्टेशन बॉक्स में लिखना है। टॉपिक कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।